नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि भदोई में किसके आवास पर महाशिवरात्रि के मौके पर रुद्राभिषेक का हुआ भव्य आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कासगंज में ठेकेदारों द्वारा कम राशन देने पर कोटेदार में पनप रहा आक्रोश। और साथ ही आपको झारखंड की खबर से भी रूबरू करवाएंगे, जहां शिवरात्रि पूजा पर ऐतिहासिक तीर्थ स्थल महादेव मठ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर भदोही से है, जहां औरई क्षेत्र के मटियारी गांव में महाशिवरात्रि के मौके पर पत्रकार प्रदीप दुबे विक्की के आवास पर विधि विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जहां पर विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चार से रुद्राभिषेक कराया। रुद्राभिषेक के बाद भजन का भी आयोजन किया गया, जहां पत्रकार प्रदीप दुबे की बेटियों ने शिव और मां पार्वती के रूप में नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे देखकर लोगों ने काफी सराहना की। रुद्राभिषेक के पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर गांव और क्षेत्र के सम्मानित लोग मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कौवा कोली अंबेडकर चौक के समीप एक युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक की पहचान शंभू यादव के पुत्र अमर कुमार यादव के रूप में हुई। मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। मृतक अमर कुमार के भाई सौरभ कुमार ने बताया, हमारे भाई की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वे इंटर की परीक्षा देकर आगे की पढ़ाई के लिए बीएन कॉलेज में एडमिशन कराया हुआ था। इसी के साथ प्रत्येक दिन की तरह ट्यूशन पढ़कर 8 बजे रात्रि में घर आया और मोटरसाइकिल लगाई। फिर महाशिवरात्रि के मौके पर शिव जी की बारात में शामिल होने गया था। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। गांव वालों ने सुबह जब शोर शराबा किया तो पता चला कि भाई की किसी ने हत्या कर दी है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। मृतक अमर के पिता सरकारी विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। के बाद बाराती के लिए निकला, उसके बाद घर ही नहीं लौटा। सुबह जब खोजने लगे तो यहाँ मिला। क्या चीज से निकला था घर से? पैदल ही निकला था। क्या नाम है इसका? अमर कुमार। ये कौन है आपका? भाई है। किससे इसका दुश्मनी था, ऐसा हो गया घटना? ये किसी से बात भी नहीं करता था, नॉर्मल लड़का था, पूरा नॉर्मल था। पूरा नॉर्मल। इधर ही दिया है इंटर का एग्जाम। इंटर का एग्जाम दिया। किस पे, किसी पे कुछ शक है आपको कि इस तरह क्या बोले, पूरा गली जानता है, किसी से कोई मतलब नहीं। सभी से रिस्पेक्ट से ही बात करता था, आराम से जाता था। कितने बजे रात में घर से निकला? 8 बजे रात में घर में गाड़ी लगाया, उसके बाद निकला। शिव जी के बारात में जाना? शायद उसी में निकला होगा, कल उसी का बारात था। अब कोई कहाँ पढ़ता था ये? बीएन कॉलेज में पढ़ता था। कोई प्रेम प्रसंग वगैरह भी था किसी से? ऐसी कोई बात ही जानकारी नहीं। कौन क्लास में? इंटर का एग्जाम थी। आप कितने भाई? अपना भाई हुआ आपका? मेरा छोटा भाई है। कितने भाई बहन है? 2 भाई 1 बहन। क्या करते थे पिताजी? पिताजी 4th ग्रेड में है। अभी है ना? हाँ। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम अमर कुमार है। उनका पिताजी का नाम क्या है? श्री शंभू प्रसाद यादव। आपका क्या नाम है? सौरभ सुंदर। क्या नाम बताए? सौरभ सुंदर। सौरभ जी, यहाँ कब पता चला घटना का? अभी लोगों से हल्ला हुआ तो पता चला। अभी? हाँ, मैं ढूंढ ही रहा था अपने गली में, सबसे पूछ ही रहा था, देखे हो तो हल्ला हुआ तो आया, तो हालत में पाया। नशा वगैरह नहीं ना करता था कुछ? ये बता नहीं सकते हैं। कभी ऐसा कुछ लगता था घर आता था तो? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा। नशा वगैरह नहीं लगा? बाकी बाहर में करता होगा, पता नहीं है। ऐसा घर में कभी संदेह नहीं हुआ किसी को। पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में अच्छा था। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। शिवरात्रि पूजा के शुभ अवसर पर शनिवार के दिन भरकुंदा प्रखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ स्थल महादेव मठ में श्रद्धालुओं की भीड़ शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए उमड़ती रही। दोपहर से भीड़ इतनी बढ़ गई कि थाना प्रभारी परमानंद मेहरा के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों को कतारबद्ध श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करवाना पड़ा। श्रद्धालु भी भगवान भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए धैर्य रखते हुए लगभग 300 मीटर लंबी कतार में लगकर इंतजार कर रहे थे। पुलिस व महादेव मठ समिति के सदस्यों द्वारा सभी श्रद्धालुओं को एक एक कर गुफा में प्रवेश कराकर जलाभिषेक व पूजा कराकर बाहर निकाला गया।
ताकि श्रद्धालुओं को गुफा के अंदर किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। ज्ञात हो कि शिवरात्रि पर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु महादेव मठ में पहुंचते हैं। वहीं इस वर्ष यज्ञ होने के कारण भीड़ अधिक रही। साल से किन्हीं को कोई पता नहीं है कि कब से है, और यहाँ का विशेषता है कि आदिकाल से रहा है, और साथ ही यहाँ पर राजा किला भी होने के कारण यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा किला अंडरग्राउंड है, ऊपर सिर्फ बाउंड्री दिखता है जो आज खंडर के रूप में तब्दील होते जा रहा है। मैं पर्यटक विभाग से भी आग्रह किया हूँ और लिख के भी कहीं कहीं मैं भेजा हूँ और दिया हूँ आवेदन कि इसको विकास किया जाए। और यहाँ का क्या बोलते हैं सूर्यकुंड भी है बगल में, और उसके अलावा भी यहाँ पर यहाँ से एक अंदर सुरंग के माध्यम से राजा किला से लेकर महादेव मठ मंदिर तक के अंडरग्राउंड एक रास्ता भी है जो गुप्त रास्ता है, वो आज भी यहाँ पर हम लोग दिखते हैं। प्रशासन की ओर से क्या सुविधा दी जाती है? प्रशासन की ओर से यहाँ पर प्रशासनिक है सुविधा, जैसे कि यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया फर्स्ट एड वगैरह के लिए, और साथ ही हम लोग यहाँ शरबत पानी का व्यवस्था करते हैं। और क्या कहते हैं, अभी तो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग श्री 1008 श्री महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन किए थे। उस आयोजन में अभी भंडारा भी चल रहा है बहुत बेहतर तरीके से, उसमें भी काफ़ी लोग भोजन कर रहे हैं, और पानी शरबत का भी व्यवस्था हम लोग किया है। कुंदा खास करके पूरे जिला में किला के नाम से ज़्यादा मशहूर है, किला की क्या विशेषता है? किला का विशेषता ये है कि यहाँ कुंदा स्टेट के नाम से जाना जाता था, और दूसरा चीज़ है कि यहाँ अंडरग्राउंड किला है। किला जो है अंडरग्राउंड है, ऊपर से सिर्फ हम लोग बाउंड्री देखते हैं, वो किला का बाउंड्री है और अंडरग्राउंड है, अंदर ही मतलब गुप्त रास्ते से जाने का जगह है। सुरंग की भी कुछ जानकारी मिली है यहाँ? हाँ, सुरंग है जो राजा किला से चल के महादेव मठ तक के अंदर ही सुरंग से आते जाते थे। जैसा कि बताया जाता है, पूर्वजों ने जैसा कि बताए थे कि वो राजा या रानी जो भी आते थे दर्शन करने, भगवान का दर्शन करने, वो अंडरग्राउंड ही रास्ता से आते थे और जाते थे। किस शताब्दी का ये बात है? इस 16वीं शताब्दी का इतिहास में मिलता है कि यहाँ पर अंग्रेज लोग भी हमला वगैरह किए थे, उसका भी इतिहास मिलता है। किसी प्रकार का जलप्रपात वगैरह भी है क्या यहाँ पे? हाँ, जलप्रपात है, यहाँ चुनहेट जलप्रपात है, और हम लोग उसका भी बहुत जल्दी 1 महीना पहले भी उसका भी हम लोग प्रपोजल बना के सरकार को, पर्यटक विभाग को हम लोग भेजे हैं। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं कुंदा को लेकर? सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं कि महादेव मंठ को एक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया जाए और यहाँ का अधिक से अधिक विकास किया जाए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा खाद्यान्न की चोरी रोकने के लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू की, जो सफल दिखाई नहीं दे रही है, जहां ठेकेदार अब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मामला जनपद कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र का है, जहां पूरे क्षेत्र के कोटेदारों ने प्रदर्शन किया तथा ज्ञापन भी सौंपा और ठेकेदार व उसके कर्मचारियों पर राशन कम देने का आरोप लगाया। ठेकेदारों के कर्मचारियों पर राशन चोरी कर बेचने का आरोप लगाया गया है। मामले में विभागीय अधिकारियों के मिले होने की संभावना जताई गई। कोटेदारों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जनपद में ये एक जगह का मामला नहीं, हर जगह अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार कोटेदारों को राशन कम देते हैं। पूर्व में भी सोरो में मामला सामने आ चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित पचौरी है। आप सभी डीलर एकत्रित होकर आए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, यहाँ पर हमें राशन कम दिया जा रहा है और बारदाने का वजन नहीं दिया जा रहा है, और मेरा 41 किलो वजन कम मिल रहा है मुझे, और पिछली बार भी मुझे दो तीन बार मुझे कम मिल चुका है, जिससे मेरी राशन की पूर्ति नहीं होती और हम कहाँ से कार्ड धारक को पूरा राशन दें। हमें समस्या उत्पन्न हो रही है, कार्ड धारक शिकायत करने पहुँच जाता है हम अगर कम देते हैं तो, लेकिन हमें यहाँ पूरा राशन मिल ही नहीं रहा है। क्या लग रहा है, पहले जैसे SMI ऑफिस थे वहाँ से आपको राशन मिलता था, लेकिन अब जो ठेकेदार ठेकेदार व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, बिल्कुल भराशाही है, और ये व्यवस्था पूरी और डोर स्टेप डिलीवरी जबकि सरकार ने लागू कर दी है, हमारी दुकानों तक आज तक गल्ला कभी पहुंचा ही नहीं है। हमें रोड पर 10-20 किलोमीटर आकर के गल्ला लेना पड़ता है, जिसका नाम है डोर स्टेप डिलीवरी मिलती है, ना हमें भाड़ा मिलता है, ना हमें पल्लेदारी मिलती है, वो हमें सब अपनी जेब से ही वहन करना पड़ता है। जी,
तो आपने किसी अधिकारियों से शिकायत की? क्या अधिकारियों से शिकायत की कोई? अधिकारियों पर ज्ञापन दिया जा चुका है डोर स्टेप डिलीवरी का। वो तो बहाना बना देते हैं, आगे कहते हैं टाल देते हैं अपनी बात क्या करके। नहीं, क्या लग रहा है इसको ठेकेदार जो व्यवस्था है उसको अधिकारी भी, अगर ठेकेदार व्यवस्था है तो हमारे घर तक दुकान तक राशन पहुंचे, और नहीं तो हमें पहले जैसे राशन मिलता रहे और हमें उसका डोर स्टेप डिलीवरी का जो हमें लाभांश मिलता था वैसे पानी क्रिया लाभांश हमें मिले। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के ग्राम दरगुआ मत्स्य समिति द्वारा प्रशासक एवं ठेकेदार पर आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि तालाब का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन प्रशासन और ठेकेदार के द्वारा मिलीभगत कर तालाब में आखेट कराया गया, जिसमें तकरीबन 3 से 4 लाख की मछली निकाल कर ले जाई गई, जिसके विरोध में आज समिति द्वारा टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट एवं टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी को ज्ञापन सौंपा है। मामले में विधायक द्वारा बताया गया कि उक्त मामले में कलेक्टर से बात हो चुकी है और उनके द्वारा आश्वासित किया गया है मामले की जांच कराकर लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बताया गया कि तालाब में आखेट करने का कार्य समिति का होता है, लेकिन प्रशासन ने ठेकेदार के साथ मिलकर कार्य किया है, वे गलत है और दोषियों पर कार्यवाही जरूर की जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा गोविंदास रेखवार। कहाँ से आए आप लोग? दरगुआ से। क्या समस्या थी आप लोगों को? हमारे तालाब में हम लोगों का जो मछली थी हमारे तालाब में, वो मधुर मिश्रा ने अन्य अदर ठेकेदारों से हमारा ताल का मचखेट करवा दिया। कहा क्या था कि कल महाशिवरात्रि 14 थी, हमारा हिंदू रीति रिवाजी से त्यौहार थे, हम मंदिरों पे थे और हम लोग वहाँ रहे, और इतने में इन लोगों ने हमारा तालाब खिलवा के 20, 25, 30 क्विंटल मछली निकलवा के और चले गए। जब तक हमने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस आई तो जब तक उनकी गाड़ी निकल गई, एक गाड़ी मिली तो वो पुलिस के उसमें पहुंची। अब आप कहाँ पर आए? क्या हम अभी विधायक जी के यहाँ आए अपनी जन समस्या सुनाने के लिए, तो विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया है कि हम कलेक्टर साहब से बात करके और आपके लिए कार्रवाई करवा देंगे। अगर आपकी मांगें पूर्ण नहीं होंगी तो हम हमारे बच्चों के यहीं सत्यापित करेंगे। भैया जी, पूछना चाहिए मछुआरा समिति के लोग आए हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर क्या किया गया? मत्स्य उद्योग सहकारी समिति जो दरगुआ है उसमें उपपंजीयक और प्रशासक मधुर मिश्रा, जिसका हमें पता चला है, इनके द्वारा जानबूझकर बोर्ड भंग कराया गया। उपपंजीयक और प्रशासक की जो बदनीयती है कि मछुआरों को परेशान करो, और उनको कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है कोई ठेकेदार है उससे मिलकर इनके द्वारा अनैतिक कृत्य किया गया है। यह कृत्य ठीक नहीं है, मछुआरों के साथ अन्याय है, अनैतिकता है, और इस संबंध में हमने कलेक्टर टीकमगढ़ से भी चर्चा की, उनके द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने जो मधुर मिश्रा ने आदेश किया है वह आदेश भी सही नहीं है। उसमें लिखा है कि ठेकेदार इस तालाब का मछली निकालने का काम दिया जाता है। तो मछली समिति का मतलब है जो मछुआरे हैं वो खुद मछली पालन करें, खुद रखवाली करें और खुद मछली आखेट करके उसका बाज़ार में विक्रय करें। इसमें ठेकेदार का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि उन्होंने अपने आदेश में उल्लेखित किया। इसलिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उपपंजीयक सहित प्रशासक के विरुद्ध पंजीयक सहकारिता भोपाल को भी लिखा जाए। क्या उसको कोई कार्रवाई भी होगी? FIR वगैरह? निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा दिला के रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को 19 फरवरी को फिर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें चाय की दुकान में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक जा घुसा। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू करने में जुटी हुई थी। पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया। इस दर्दनाक घटना से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर तमाम पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे। आपको बता दें कि घटना स्थल पर टीम रेस्क्यू का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत घटना में बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। ये पूरा मामला नरैनी कोतवाली अंतर्गत पड़मई गांव का है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू तिवारी है। पप्पू तिवारी। यहाँ कौन सा गांव है? ये पड़मई गांव है। पड़मई गांव है। ये क्या घटना हो गई है? यहाँ पर ठेला वाला जम के दारू पिए था और काफी रोड से दूर में ये लोग लड़के
खेल रहे थे अपने दरवाजे पर, एक ठेला वाला आया, सीधे घर के दरवाजे से समेटते हुए रौंदता हुआ उनको चढ़ा दिया। कितने लोग घायल हुए थे? इसमें 4 लोग तो काफ़ी सीरियस हैं, उनको नारायणी से रिफर कर दिया गया है बांदा के लिए, और एक मौके में ही खत्म हो गया है। तो क्या आप लोग यहाँ जाम लगाए हैं? जी। कितने घंटे से जाम लगाए हैं? ये करीब 2.5-3 घंटे हो गए। क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी ये मांगे हैं कि लड़का जो मृतक है उसको कम से कम 20 लाख रुपया मिलना चाहिए, और घायलों को अभी मौके में मिलना चाहिए, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता। और ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, ड्राइवर को 300 तो लगना चाहिए। और यहाँ पर जो दिन में ये ट्रक चलते हैं तो 90 होना चाहिए, दिन में ट्रक न चलना चाहिए, क्योंकि ये पहला नहीं है, ये कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी। यहाँ ले दे के सब मामला रफा दफा कर दिया जाता है। 3 बच्चे एम्बुलेंस द्वारा लाए गए हैं और ये तीनों गंभीर हालत में घायल हैं, और ये बता रहे हैं कि ये ट्रक से एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई है, बाकी 3 बच्चे घायल अवस्था में लाए गए हैं, सभी का इलाज चल रहा है। लगभग 1 बजे के आसपास जो है अतर्रा से नरेनी की तरफ जाते हुए पड़मई गांव के पास जो है एक ट्राला, जो बड़ा ट्राला है, अनियंत्रित होकर के एक गुमटी थी उसमें टक्कर मार दी। मौके पर एक बच्चा जो घायल हुआ था उसकी डेथ हो गई है। 4 बच्चे इंजर्ड हैं जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चारों खतरे से बाहर हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। आक्रोश में लोगों ने जाम लगा दिया था। स्थानीय विधायिका जी भी मौजूद थी। सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया है। इलाज कराया जा रहा है। मौके पर शांत व्यवस्था बनी है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। ग्रामीणों ने क्या विषय लेकर के जाम लगाया था? इन लोगों का कहना था कि ये अनावश्यक रूप से एक मृत्यु हो गई है, इसके लिए प्रशासन कुछ इंतजाम किए। इसमें हम लोगों ने आश्वासन दिया है, प्रयास करके इसमें टेबल टॉप जो है ब्रेकर लगवाने की प्रयास करेंगे। क्या सर शराब पिए थे? अब ये अभी मेडिकल में पता चलेगा, लेकिन लोगों को बता रहा है कि ये गाड़ी लहरा रही थी, तो वो झपकी में भी हो सकता है और शराब पीने से भी हो सकता है। एक ही परिवार के लोग हैं जो घायल हैं? हाँ, परिवार उनका एक ही है। एक परिवार में 3-4 बच्चे घायल हुए। क्या नाम है आपका? जीवन लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? पड़मई के। ये कौन सी जगह है? ये पुरवा है जो है पड़मई का पुरवा है। क्या हादसा हो गया है यहाँ पे? एक्सीडेंट हुआ है। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? अब ये जो है वहाँ से आए, यहाँ बैठे थे जो है डिब्बे में, वहाँ से जो है मार के या सीधे हम लड़ा दिया। जो तो घर में घुस गया है? घर में घुस गया। क्या बालू भर रही थी? हाँ, दारू भी पी रखा था जो है। ड्राइवर दारू शराब पिए था? दारू पी रखा। कितने लोग घायल हुए हैं? 5 लोग। कितने की डेथ हुई है? कितने खत्म हुए हैं? 2। एक खत्म हुआ। एक खत्म हो गया है। और अन्य अस्पताल में। उनका नाम जानते हैं आप? जी सर। क्या बता आपके कौन है जो मृतक है? मामा के लड़के हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। गरीबों पर कहर। गोंडा तरबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर टेंगराहा निवासी सुल्तान अहमद का आरोप है कि अपने मकान में वे 30-35 वर्ष से रहते हैं। उसी में छोटी सी दुकान खोल रखी है, उसी में उनकी जीविका चलती है। आपको बताते चले, विपक्षी द्वारा पैमाइश करवाई गई। हल्का लेखपाल द्वारा आबादी में प्रार्थी सुल्तान को कब्जेदार की रिपोर्ट भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी दबंग लोग लामबंद होकर घर पर धमकी देते रहे। तरबगंज थाने पर सुल्तान ने 19/2 को प्रार्थना पत्र दिया। जैसे थाने से घर पहुंचे तब तक दबंगों द्वारा सुल्तान के घर की झोपड़ी व दुकान का सामान फेंक दिया, आशियाने को उजाड़ डाला और मारा पीटा। अब देखना यह है कि गरीब असहाय पीड़ित को न्याय मिलता है या दबंगों का बोलबाला रहेगा या प्रशासन पीड़ित को न्याय दिलाएगा। मेहरारू बहुत रही जमीन मेहरारू बहुत रही खम मारी नहीं तब लाठी से मारी तब एक जने और रहे जमील रहे उनके पप्पा रहे सब रहे और पुलिस वाले भी रहे। अरजीत सिंह और एक जने और रहे, 2 जने सिपाही रहे। हमारे आदमी का लेके गए, हमारे आदमी का सबका लेके गए हैं। खम मारी नहीं हुई तब। हाँ, गिरावत है, यहाँ सब गिरावत है। फिर यही लाके तो आज बंद हुई के गए हैं। तू ना बोलो ना, मोहम्मद का लेके गया है और सबका खम मारबो की नहीं तबे और उल्टे लेके गया हमें सबका।
दादा आपका क्या नाम है? सुल्तान अहमद। सुल्तान अहमद। दादा आपका घर कहाँ है? रामपुर। ये कौन सी ग्राम सभा है? आपका गांव कौन सी ग्राम सभा में? रामपुर टंगरा। रामपुर टंगरा। दादा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या मामला है आपका? हमारा जमीन के मामला है, हमें बहुत परेशान किया। हम 30 साल से बाहर रही और दुकान करी था। कौन परेशान कर रहा है? परेशान बाबूलाल प्रधान। और अच्छा, मौके पर प्रधान है? हाँ। अच्छा, तो क्यों परेशान कर रहे हैं? प्रतिनिधि हैं। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि है, प्रधान नहीं है वो? प्रधान नहीं है। अच्छा, प्रतिनिधि हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दुकान खाली कर दो, नहीं कर मुझरवा दे, तुम ले जाओ हमारे घर गिरवा दे, ईंटों धो लेंगे सब। अच्छा, एक घर आपका गिरवा करके ईंटा ढो ले गए? अच्छा, दूसरी दुकान के लिए ऐसा कह रहे हैं? हाँ, वहाँ मैं 4 टीन कटवाई दी नहीं, या 3 महीने, या थोड़ी नहीं है 3 महीने, इसे 3 फुट छूट है, 6 महीने 4 फुट छूट है, छोड़ के 3 कटवा दी नहीं। अच्छा, अब बहुत टंकी यहाँ है। अच्छा, वो जमीन कैसी है? जमीन आबादी है। आबादी में बना हुआ दुकान है? हाँ, आबादी है। तो उसको क्यों कह रहे हैं? तो जिन्हें क्या बोलते हैं, बाहर बहुत पुरान सियत रहे, ये सुपना है। अच्छा। तो कहा था कि जमीन उनकी है और उनका घर वहाँ है रमचेरापुर जी, दूसरे मौजे में है, उस पार है जी। और कहा था जमीन उनका है और सरकार आबादी हमार होए, हमारे मौजक होए, तो उनके क्या बोलेगा? अच्छा, अच्छा, अभी आपने थाने पे ये मामला को लेकर के कभी तहरीर दिया है? हाँ, तहरीर नहीं दिया ना साहब। तो कहाँ दिए हैं? गोंडे से दिया ना, पुलिस कप्तान किया, IG के यहाँ, DIG के यहाँ। अच्छा, सब जगह आपने एप्लीकेशन दिया है? दिया है। आपके सुरक्षा के दृष्टि से या सुरक्षा के कवच से आपके तरफगंज थाने से कोई व्यक्ति गया है? गया है। तो क्या कहा है? वो सिपाही लोग कुछ नहीं बोले है। अच्छा। और ना खाली करावे कहीं ना कुछ कहीं नहीं। अच्छा। और एक बार ये जांच कराई ना। हाँ। तो क्या बोलते हैं? अच्छा, लेखपाल अभी कानून गो गए थे आपकी जमीन पर? कानून गो गए। तो कानून गो ने क्या कहा? और ये रिपोर्ट जो लगाए हैं वो तो सीधा सीधा आबादी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। मोतिहारी के चकिया में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी कृषि मेला में शामिल होने जाने के कार्यक्रम में NH 28 स्थित बनझोला चौक पर मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह के नेतृत्व में माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राणा रणधीर सिंह ने बताया कि पूर्व कृषि मंत्री सह क्षेत्रीय सांसद राधा मोहन सिंह के प्रयास से खासकर चंपारण के किसानों के हित में पीपरा कोठी में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। कृषि अनुसंधान केंद्र परिसर में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया तथा मेले के दूसरे दिन कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री के चौक पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री को फूल मालाओं से लाद दिया। आज चंपारण के लिए, चंपारण में जो पिपरा कोठी में कृषि धाम का निर्माण आदरणीय राधा मोहन बाबू ने, भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री बिहारी के सांसद, हम लोगों के नेता आदरणीय राधा मोहन बाबू 3 दिनों का कृषि मेला लगाते हैं। कल उस मेले का उद्घाटन हुआ, भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री आए थे और आज दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन के सत्र की शुरुआत करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुशील मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम लोग उनके स्वागत में यहाँ खड़े हैं, उनका स्वागत करेंगे और उनको लेकर पिपरा कोठी कृषि मेला में कर जाएंगे और आज के कार्यक्रम का शुरुआत आदरणीय सुशील मोदी जी करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से रोज नए नए मामले प्रकाश में आते रहते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को देर शाम सड़क हादसे में पति पत्नी और उनके मासूम बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बताते चले, मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक अपने परिवार सहित शादी समारोह में शामिल होने के लिए बबेरू थाना क्षेत्र अंतर्गत मझिला गांव आया था। तभी घर वापसी के दौरान अलिहा के पास बांदा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी और बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर से बाइक सवार युवक व युवती की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके अंतर्गत क्षेत्र अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि मृतक गौरीहार जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। इस घटना के अंतर्गत राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने देखते ही पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया और 8 साल के मासूम बच्चे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मौत की खबर सुनकर परिवार में मातम छाया हुआ है। मझिला ये जो खत्म हुई है कौन है आपकी? ये हमारी लड़की। क्या नाम है इसका? इसका अनीता नाम है। अच्छा, ये कहाँ हादसा कहाँ हुआ है? ये हादसा हुआ है अलिहा के और बेलबाई के बीच में। अच्छा, कहे से हुआ है? 4 पहिए से। कौन सी गाड़ी थी, जानकारी है? हाँ, नहीं है जानकारी। अच्छा, भाग गए हैं वो गाड़ी वाले की जो है? गाड़ी खड़ी है वहाँ। खड़ी है। अच्छा, जो है तो कितने क्या बता रहे हैं डॉक्टर, कितने लोगों की मौत हो गई? 2 आदमी। मतलब आपके जो है दमाद दोनों दामाद कहाँ के रहने वाले हैं? पणवार थाना मटौंद नहीं। हाँ, ये गौरिहार पड़ता है। अच्छा, मध्य प्रदेश। हाँ। अच्छा, तो ये मझिला से आ रहे थे बांदा? हाँ, गाँव जा रहे थे अपने। हाँ। तभी एक बच्ची भी और घायल है, गंभीर है। हाँ, वो हमारी नातिन है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जगदेव। पिता हैं आप? किस जगह पर घटना हुई? अलिहा मुरौल के बीच में। इसमें कितने लोग को मौत हुई है, क्या पूरा मामला? एक सड़क हादसा हुआ था, इसमें से पति पत्नी और एक बच्चा लाया गया था। पति पत्नी जो कि मौके पर उनकी मृत्यु हो गई थी, उसकी बॉडी को पीएम के लिए रखवा दिया गया है। और जो उनके साथ एक बच्चा था जिसका नाम मिष्टी था, उम्र करीब 8 महीना थी, उसकी यहाँ पे लाया गया तो हालत गंभीर थी। इसके बाद इसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी बॉडी को पीएम के लिए मर्चरी दे दी है। डॉक्टर साहब, घटना कहाँ पर हुई है? घटना ये अलिया थाना सेंटर है। आज थाना बिसंडा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अलिहा में एक बोलेरो तथा मोटरसाइकिल के मध्य आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार सुधर सिंह उर्फ रज्जू उम्र 30 वर्ष तथा उसकी पत्नी अनीता उम्र 25 वर्ष एवं गोद में बैठी बच्ची मिष्टी उम्र 8 माह की मृत्यु हो गई है। तीनों मृतक गौरीहार जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश के बताए गए हैं, जो किसी शादी समारोह से लौट करके वापस अपने घर जा रहे थे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।